जादुई परी का जादुई लहंगा। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर गांव में एक गरीब विधवा रहती थी जिसकी इकलौती बेटी थी अलका। कुछ समय पहले अलका के पिता एक कार एक्सीडेंट में खत्म हो गए थे, जिसके कारण अलका अपनी मां के साथ गरीबी में पली बढ़ी। अलका की मां गांव के घरों में सुबह सुबह झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और दोपहर से शाम तक सिलाई का काम किया करती थी, जिससे उसके घर के खर्चे चलते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अलका की मां सिलाई करके वापस आ रही थी। वो मन ही मन अलका की स्कूल की फीस भरने के बारे में सोच रही होती है। मैं रात दिन काम करती हूँ, लेकिन मैं अलका के स्कूल की फीस नहीं भर पा रही, जिसके कारण मैं अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रही। मैं नहीं चाहती कि वो उन कठिनाइयों का सामना करे जो कठिनाइयां मैंने अपनी जिंदगी में देखी। अलका की माँ अपना सिलाई का काम डबल कर लेती है और पूरी रात बैठकर सिलाई का काम करती है, जिससे उसको डबल प्रॉफिट होता है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके वो स्कूल की पिछली फीस दे देती है। उसके बाद अलका स्कूल जाने लगती है और इसी तरह अलका की माँ रात दिन मेहनत करके अलका को स्कूल में अच्छे से पढ़ाने लिखाने लगती है। कुछ दिनों बाद अलका की टीचर क्लास में आकर स्कूल में होने वाले एक फैशन शो के बारे में बताती है। बच्चों, क्या आप सबको पता है हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है और जो भी उस फैशन शो में जीतेगा उसे पूरे 50,000 रुपए मिलेंगे और स्कूल में स्कॉलरशिप मिलेगी, जिससे बच्चा फ्री में स्कूल में पढ़ सकता है। आप सभी कंपटीशन के लिए मेहनत करना, जिससे आप सभी को फायदा हो। टीचर इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ से चली जाती है। तभी क्लास की लड़कियाँ आपस में बातें करने लगती है, लेकिन दूर बैठी अलका सभी की बातें सुनती रहती है और उदास मन से देखती रहती है। तभी क्लास की एक हाई क्लास लड़की अलका का मजाक उड़ाते हुए कहती है, हम सब तो डिसाइड कर चुके हैं कि हम क्या क्या पहनेंगे, लेकिन तू अपनी माँ के हाथ के बने हुए लहंगे पर आएगी। मुझे तो लगता है तेरे जैसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। अलका पहले ही अपनी गरीबी से बहुत ज्यादा परेशान थी और फिर क्लास की सभी लड़कियां उसकी इंसल्ट करके उसको चिढ़ा रही थी। स्कूल की छुट्टी होते ही अलका अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, हमारे स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मुझे भी भाग लेना है। पार्टिसिपेट करके मैं सबको प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं कोई गरीब नहीं बल्कि मैं टैलेंटेड लड़की हूँ। तुम पार्टिसिपेट जरूर करना बेटा, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? माँ, आज क्लास में अमीर लड़कियों ने मेरी बहुत इंसल्ट की, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन क्या इस तरीके से सबके सामने उनको मेरी इंसल्ट करनी चाहिए थी? आप ही बताओ माँ, क्या ये सही बात है? नहीं बेटा, ये बात बिल्कुल गलत है, लेकिन हम उन अमीरों को कभी नहीं समझा पाएंगे अपना दर्द, लेकिन हम उन्हें प्रूफ कर सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं। अलका और अलका की माँ दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अलका जरूर पार्टिसिपेट करेगी। दूसरी तरफ अलका की माँ अलका को मोटिवेट करती है ताकि वो मायूस ना हो और स्ट्रॉन्ग गर्ल की तरह प्रॉब्लम्स का सामना करे। थोड़ी देर बाद अलका की माँ अगले दिन काम पर चली जाती है और शाम को लौटते वक्त मार्केट से एक सुंदर सा कपड़ा खरीद लेती है और उस कपड़े का लहंगा बनाने के लिए ले जाती है। कपड़ा बहुत ही साधारण होता है, लेकिन वो हर चीज को नजर में रखते हुए कपड़ा खरीद लेती है। अगले दिन अलका की माँ एक सुंदर सा लहंगा सिलती है और घर आकर अलका के कपड़ों के पास रख देती है। अलका स्कूल से आते ही अपने कपड़े पहनने अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ लहंगा रखा होता है। माँ, ये क्या है वहाँ? आपने मेरे लिए लहंगा बनाया है? ये बहुत सुंदर लहंगा है। मैं अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में ये लहंगा पहनूंगी तो कितनी प्यारी दिखूंगी। हाँ बेटा, मैंने मार्केट से ये कपड़ा तुम्हारे लहंगे के लिए खरीदा था, तो मैंने इसका लहंगा बना दिया। अब तुम अपने कंपटीशन के लिए डटकर मेहनत करो ताकि तुम्हें जीतने से कोई ना हरा पाए, और फिर हार जीत तो खेल में होती ही रहती है। जी माँ, मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। अलका अपनी माँ के बनाए हुए लहंगे से बहुत ज्यादा खुश तो नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने मेहनत की होती है।
जिसके कारण वो लहंगे को ही अपने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहनने का सोचती है। कुछ दिनों बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन आ जाता है। सभी बच्चे अपने अपने घरों से तैयार होकर जा रहे होते हैं। अलका तैयार होकर अपनी माँ के सामने खड़ी होती है कि तभी उनके घर में एक जादुई परी आती है। अलका, तुम्हारा आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मैं जानती हूँ ये लहंगा तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे बहुत कुछ अच्छा पहन कर आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने परी लोक से आई हूँ। क्या सच में आप जादुई परी हैं? तो आप मेरे लिए क्या कर सकती हैं? जादुई परी अलका की मासूमियत और गरीबी देखकर अलका की मदद करने आती है और अपनी छड़ी को घुमाकर उसका हल्का सा लहंगा एक भारी लहंगे में बदल देती है। ये लो, तुम्हारा लहंगा एक अट्रैक्टिव लहंगे में बदल गया है और अब ये सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे तुम्हारी दी हुई परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे। अब जाओ, कंपटीशन में टाइम से पहुंचो और अपना परफॉर्मेंस दो। ये लहंगा तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी करेगा। तुम जो भी इससे मांगोगी ये तुम्हें सब कुछ देगा। जादुई परी का जादुई लहंगा देख अलका और अलका की माँ चौंक जाते हैं। उसके बाद जादुई परी वहाँ से चली जाती है। अलका अपने कंपटीशन में पहुंचकर परफॉर्मेंस देती है, जो सभी को बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं, जिसमें जजेस अलका की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे 50,000 रुपए का इनाम देते हैं। इसके बाद अलका के सभी दोस्त उसे विश करते हैं। अलका इनाम लेकर घर पहुंचती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, मैं ये इनाम जीत गई। ये लो पूरे 50,000 रुपए, जो हमने जिंदगी में पहली बार एक साथ देखे हैं। अब मैं आराम से स्कूल जा सकूंगी और जादुई परी के दिए हुए लहंगे से हम अपने मनचाहे चीज मांगकर यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा, आज हमें ये जीत जादुई परी की वजह से मिली है। जादुई परी ना होती तो हम कभी ना जीत पाते। अलका कंपटीशन जीत जाती है और अपने स्कूल जाने लगती है। इसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। अलका और अलका की माँ अपनी जिंदगी हंसी खुशी जीने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।